हाय गाइस, नमस्ते। आज हम बात करेंगे निम्हांस बैंगलोर। उधर से नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट आ गया है। उसके नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू स्किल टेस्ट। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे था स्किल टेस्ट कैसे होगा, स्किल टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। ऐसे पूछ रहे था, इसलिए ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। एक्चुअली निम्हांस बैंगलोर में बुलाया है ऑलमोस्ट 180 मेंबर्स, 180 मेंबर्स का बुलाया है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रैंक वाइज बुलाया है अप टू 180 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द रैंक। कितना वैकेंसी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना वैकेंसी है, उसी में 1:3 रेशियो में बुलाया है। उसी में क्या होगा, पहले उन लोग क्या करेंगे, सबको मतलब एक दिन में सबको 180 मेंबर्स, 180 मेंबर्स का एक ऑडिटोरियम या कुछ हॉल में बैठने के लिए बोलेगा। उसके बाद 180 मेंबर्स का सर्टेन बैच जैसा सेपरेट करेगा। उसमें क्या करते हैं, नियरली 10 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बैच जैसा सेपरेट करेगा। एक बैच में 10 मेंबर्स अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। उसी 10 मेंबर्स का पहले क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मतलब आप एग्जाम के लिए अप्लाई किया था ना, वो एप्लीकेशन में क्या क्या आप सर्टिफिकेट अटैच किया था, मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट आप मेंशन किया था, वो वाला सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो वाला आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट को वैलिडेट करेगा। अगर वो वाला जेन्युइन सर्टिफिकेट है और कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आपको नेक्स्ट लेवल में भेजेगा। ऐसे ये ऑलमोस्ट 180 मेंबर्स का 18 बैच बन सकते हैं। उसके बाद उन लोगों को नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजेगा। उसी स्टेप में क्या होगा, 10 मेंबर्स के लिए अलग अलग से ऑस्की टाइप का हो सकता है, ऐसे है और ऐसे भी नहीं होगा। अदरवाइज इंटरव्यू भी डायरेक्ट ओरल टेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें क्या करेगा, 10 मेंबर्स का एक रूम में भेज के उसमें ऑस्की टाइप का सेपरेट क्यूबिक बना के उसमें एक क्यूबिक में एक इंस्ट्रूमेंट हो गया और क्वेश्चन हो गया और आईवी बॉटल्स हो गया और नेबुलाइजेशन मशीन हो गया। ऐसे 10 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और क्वेश्चंस क्यूबिक के अंदर रख के सेपरेटली 10 मेंबर्स के लिए वहां कंसर्न एंड क्यूबिक के भेजेगा। वहां पे लिखा होता है क्वेश्चन। आपके पास पेपर भी मिलेगा, उसमें 1 मिनट आपको टाइम दे देगा। एक मिनट खत्म होने के बाद आपको बेल लगाते हैं। 1 मिनट आप वहां पे खड़ा कर सकते हैं। उसी टाइम में आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना, उसका आंसर भी लिखना। देन नेक्स्ट आपको बेल लगाएगा, आप दूसरा क्यूबिक में जाना है। दूसरा क्यूबिक जाना है, दूसरा बिल का दूसरा, ऐसे 10 क्यूबिक के लिए आप जाना है। उसमें और 10 क्यूबिक भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसे टाइप का ऑस्की टाइप का क्वेश्चंस, यू विल बी कंटिन्यू 1 by 1 ऐसे जाना है। उसके बाद उसका आंसर देना है। आंसर देने के बाद फाइनली 10 मिनट्स के बाद वो पेपर आप दूसरा सुपरवाइजर होता है, इन्विजिलेटर होता है, उनके पास सबमिट करके देन यू हैव टू गो ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट के लिए मे बी वहां पे बैठे रहता है एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स। दे विल आस्क क्वेश्चंस लाइक कहाँ पे आप काम कर रहे हो, कौन सा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का अकॉर्डिंग दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। इमरजेंसी दे विल बी उन लोग पूछ सकते हैं, और उनका कौन सा डिपार्टमेंट में उन लोग स्पेशलिटी है उसी के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं निम्हांस बैंगलोर हॉस्पिटल इज साइकाट्रिक एंड न्यूरो साइकाट्रिक हॉस्पिटल। दे मे बी कॉल आस्किंग
साइकाट्रिक क्वेश्चन और न्यूरो साइकाट्रिक क्वेश्चन ऐसे उन लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज साइकाट्रिक फार्माकोलॉजी, न्यूरो फार्माकोलॉजी ऐसे वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अदरवाइज इन जनरल नर्सिंग में भी उन लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो डरने का कुछ नहीं है। आपको एक्सपीरियंस क्या है, हॉस्पिटल में क्या एक्सपीरियंस आप दिया हुआ है, सो उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी उन लोग क्वेश्चन पूछेगा। सो डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप एकदम कॉन्फिडेंट से एग्जाम दे दीजिए, आपको सक्सेस हो सकता है। सो देन दे विल बी asking many questions according to your ASCII and oral test marks. They will calculate written examination and interview, so skill test, ये दोनों कैलकुलेट करके आपको ओवरऑल मार्क्स मिलता है। उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक लिस्ट बन सकता है। सो रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन भी हो सकता है। सो यही होता है स्किल टेस्ट में। अदरवाइज उन लोग पूछ सकते हैं कुछ प्रोसीजर करने के लिए बोल सकता है, लाइक नेबुलाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और टेम्परेचर चेकिंग हो गया, और टेपिड स्पंजिंग हो गया, बेड मैकिंग हो गया। सो हम बेसिक नर्सिंग केयर उन लोग करने के लिए उन लोग बोल सकते हैं। सो आपको मैक्सिमम सब लोग का सब कुछ आता है, बट वहां जाके आप डरना मत, कॉन्फिडेंटली आप लोग देना चाहिए, इसलिए आपको सिलेक्शन हो सकता है। सो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आपका पूरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। अगर कोई भी दिक्कत हो और कोई भी डाउट है तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करता हूं। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो इसी वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल द नर्स बॉर्न टू सर्व चैनल आप लाइक कर सकते हैं, और ये वाला वीडियो आपका फ्रेंड्स का भी शेयर कर सकता है, क्योंकि आजकल पूरा एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, ईएसआई हो गया, निमांस, सब जगह आजकल स्किल टेस्ट हो रहे हैं। सो सब लोगों का ये वाला टेंशन होता है, स्किल टेस्ट क्या होगा, स्किल टेस्ट क्या होता है। सो सबको ये डाउट होता है, सब लोग मेरे को पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वाला सब मीन्स एम्स में भी यूज हो सकता है, पीजीआई में भी यूज होगा, सो सब जगह ये यूज होगा। ये वीडियो आपका फ्रेंड्स का भी शेयर कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो मेरा कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इतना ही होता है। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है मेरा कमेंट्स में पूछ लीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।